समझ गए? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? समझ में आ रही है, हम समझते हैं। अगर बात समझ में न आती तो इतनी बड़ी भीड़ में आप लोग नहीं आते। आप बात को समझ रहे हैं? भगवान श्याम सुंदर से लगाव था, किसी भी प्रकार का लगाव हो, भगवान में लगाव हो जाना ही भगवत प्राप्ति है। रामायण भी कहती है। भाव को भाव अनक आलसऊ और नाम जपत मंगल से फसऊ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भाव को भाव अनख आलसहु। सुखी रहो, सुखी रहो, मौज करो, ले शादी। भाव को भाव अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिस। भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस से जपो, जैसे भी जप पाओ परमात्मा का नाम लो। लेकिन नहीं, अगर मानव शरीर लेके आए हो तो परमात्मा का नाम भाव से लो, भाव से लो। कुभाव से क्यों लोगे? भाव से ही नाम लो। भक्तों, कहा है कि भावना में भावना, भावना और भाव ये पति पत्नी है। कौन? भावना और भाव। भाव पति है और भावना पत्नी है। पत्नी का जीवन पति से और पति का जीवन पत्नी से सुंदर होता है। तो कहा है कि भावना तो खूब है, काहे की? भागवत पंडाल में जाने की कि जाएं जाएं जाएं, लेकिन भाव है नहीं। भावना है तो अकेली भावना से कुछ नहीं होगा। भावना में भावना, तो वो भावना बेकार है। पत्नी के बिना, यानी पति के बिना पत्नी बेकार है और पत्नी के बिना पति बेकार है। एक दूसरे के बिना दोनों बेकार हैं। कहा है कि इस गृहस्थी रूपी गाड़ी के, ध्यान देना, इस जीवन रूपी गाड़ी के नर नारी दोनों पहिए हैं। गाड़ी में दो पहिए हैं, एक पहिया निकल जाए क्यों? गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, खेल खराब हो जाएगा। तो कहा है कि भावना में भावना, तो वो भावना बेकार है और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। लोग कहते हैं प्रभु मुझ पर दया करो, दया करो, दया करो, दया क्या करो? दया कहते हैं दया करो, लेकिन दया का उल्टा क्या है? याद, याद करो, मालिक को याद करो। और याद को उल्टा क्या है? दया। जब मालिक को याद करोगे तो याद का उल्टा दया। मालिक को याद करोगे दया हो जाएगी। तो हम आप सभी भक्तों से यही कहेंगे कि अपने जीवन का ज्यादा से ज्यादा समय परमात्मा के लिए रखो।
परमात्मा हमारा आपका चाकर बन जाएगा। हम और आप जैसा चाहोगे वैसा करेगा, लेकिन लगा है ऐसा होना बहुत मुश्किल है। कितना त्याग करना होगा, कितना समर्पण करना होगा, अपने आप को मिटाना होगा।